गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वृशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की प्राइम पढ़ा था, प्राइम नंबर्स पढ़े थे, कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे। तो टुडे आई एम गोना स्टार्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 43 विच इज हमें इधर पे क्या करना है? हमें फर्स्टली डू एंड लर्न का हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें इधर पे डू एंड लर्न में क्या करना है? लिस्ट आउट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। हमें प्राइम नंबर्स जो हैं 1 से 20 तक के, उनको क्या करना है? लिखना है, लिस्ट आउट करके उन्हें हमें राइट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। सो फर्स्टली प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स मतलब जिसके फैक्टर सिर्फ क्या हो। मेनली इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स विच have only two factors, that is 1 and the number itself। क्या हो जाएगा? नंबर itself, उसका खुद का नंबर, और 1 जब वो प्राइम नंबर जो किसी के भी टेबल में ना तो। फर्स्टली लाइक आप टेबल रीड करते हो ना, 2 4 6 या 3 6 9, तो अब वो जो ऐसे नंबर्स जो किसी की भी टेबल में ना आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, सो हमें इधर पे क्या करना है? लिस्ट आउट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो पहले तो हम इधर पे क्या लिख लेते हैं? 1 से 20 तक की काउंटिंग लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब हमें क्या करना है कि प्राइम नंबर्स पे हमें क्या करना है? सर्कल लिखने हैं प्राइम नंबर्स। तो फर्स्टली 1 सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है, तो 1 हमने लिख दिया। 1 प्राइम नंबर है, 1 सभी की टेबल में, तो 1 प्राइम नंबर। हम इधर पे 1 को इरेज कर देते हैं। ठीक है, 1। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा सिर्फ प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? और 2 इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 टेबल में क्या आता है? 1 into 2 is equal to 2 and 2 into 1 is equal to 2। दैट मीन्स ओनली प्राइम नंबर इज 2 इन इवन नंबर। 3 इज क्या? 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज 1 into 3 and 3 into 1 ओनली फैक्टर्स 2 फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 का चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 into 4, 2 2s are 4, 4 into 1। तो इधर पे ये फैक्टर हो रहा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर हमने कैंसिल हो गया। तो अभी तक क्या मिला हमें? 1 2 3। अब 4 है नहीं तो 4 हम नहीं लिखेंगे। 5 चेक करते हैं। 5 into 1, 1 into 5 is equal to 5 and 5 into 1 is equal to 5। तो 5 is a प्राइम नंबर। 6 क्या है? 6 नहीं होगा प्राइम नंबर बिकॉज 1 into 6 is equal to 6, 2 into 3, 3 into 2, so it's not a प्राइम नंबर। सो इसमें हम इसको इरेज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा? 7 बिकॉज 1 into 7 is equal to 7, 7 into 1 is equal to 7। 8 भी नहीं होगा बिकॉज 1 into 1, 2 into 4, 4 into 2, तो 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 9 भी नहीं है बिकॉज 1 into 9 is equal to 9, 3 into 3 is equal to 9, so 9 is also not a prime number। नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा क्या होगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 10 भी नहीं होगा बिकॉज 1 into 10 is equal to 10, 2 into 5 is equal to 10, और 5 into 2 is equal to 10, so 10 is also not a prime number। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11 बिकॉज क्या? 11 क्या किसी की टेबल में नहीं आता। 1 into 11 is equal to 11 and 11 into 1 is equal to 11, so 11 इज क्या हो जाएगा? 11 इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट 12 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज मैंने आपसे क्या बोला? कोई भी 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो हम ऑड नंबर देखते हैं। 13 क्या है? प्राइम नंबर। 1 into 3 13 और 13 into 1, बाकी 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता। 14 इवन नंबर है तो वो प्राइम नंबर अब नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा बिकॉज 1 into
15, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, तो 15 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 16 इवन नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 17 इज अ प्राइम नंबर। 1 इंटू 17 और 17 इंटू 1, और बाकी किसी की भी टेबल में क्या है 17 नहीं आता है, तो 17 प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इज 18 इज नॉट एन प्राइम नंबर बिकॉज इट्स एन इवन नंबर एक्सेप्ट 2। नेक्स्ट इज 19 इज प्राइम नंबर। 19 क्या है प्राइम नंबर है बिकॉज 1 इंटू 19 ओनली 19 एंड 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19, दैट्स ऑल। 20 इज नॉट एन प्राइम नंबर। सो हमें लिस्ट बनानी थी कि क्या है 1 से 20 तक के प्राइम नंबर्स की। तो हमें क्या क्या मिल गया प्राइम नंबर्स, क्या मिल जाएंगे 1 2 3 5 7 9, 9 is a not 9 sorry 9 is not an a prime। 11 क्या हो जाएगा 11 13 17 एंड 19। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 से 20 तक में 5 और 4 9, टोटल 9 नंबर्स हैं जो कि 1 से 20 में प्राइम नंबर से क्या है प्राइम नंबर से 1 से लेके 20 तक में कितने हैं टोटल ओनली 9 प्राइम नंबर्स हैं। ओके, list out the composite numbers from 1 to 24 and also list out their factor। हमने आपको प्रीवियस क्लास में फैक्टर निकालना बताया था, और जब आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ एन कंपोजिट नंबर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे प्राइम नंबर, जिसके फैक्टर सिर्फ हमें तक हम क्या पढ़ रहे थे प्राइम नंबर यानी कि जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है दैट मीन्स कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो होती है मोर देन 2 फैक्टर्स आर इन एनी नंबर, जिसके भी फैक्टर क्या है 2 नंबर और नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा है, लाइक 4। मैंने आपको बताया था ना 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4, सो इट्स इज एन कंपोजिट नंबर। तो ये क्या एग्जाम्पल है कंपोजिट नंबर का, जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या है वो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है लिस्ट आउट द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 24 एंड ऑल्सो लिस्ट आउट देयर फैक्टर्स। हमें उसके फैक्टर्स भी निकालने हैं और क्या करना है लिखना भी है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि हम 1 जो प्राइम नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे, तो 1 2 3 नहीं होंगे, तो 4 क्या है कंपोजिट, तो 1 इन 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। नेक्स्ट इज 6, तो 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। नेक्स्ट वन इज 8 का क्या होगा 1 2 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। नेक्स्ट इज 9, 1 3 and 9 are the factors of 9. Next number is 10, 1 2 5 and 10 are the factors of 10. Next is 12, 1 2 3 4 6 and 12 are the factors of 12. Next is 14, 1 2 7 and 14, 1 3 5 and 15। ठीक है, 16 के फैक्टर्स देखते हैं 1 2 4 8, 16 are the factors of 16 because 16 is also a composite। 1 16 into 16, 2 into 8 16, 4 into 4 16, 8 into 2 16 and 16 into 1 16। So factors of 16 are 5 total। Next is 18, 18 में क्या क्या होगा 1 2 3 into 6 18, अब 3 into 6 के बाद क्या हो जाएगा 6 into 3 18, 9 into 2 18 and 18 into 1। So 1 2 3 6 9 and 18 are the factors of 18। Next number is 20, 1 2 4 5 10 and 20 are the factors of 20 because 1 into 20 20, 2 into 10 20, 4 into 5 20, 5 into 4 20, 10 into 2 20 and 20 into 1 is equal to 20। अब next is 21 is also not an prime number, it is an composite number because 1 into 21 is equal to 21, 3 into 7 21, 7 into 3 21 and 21 into 21। Next is 22 is also an composite number because 1 2
11 and 22 are the factors of 20. To 23 is an prime number because it is not coming in any of table. So 23 is an composite number. Next is 24. So 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 are the factors of 24. So composite number 1 to 24 क्या हो जाएंगे composite numbers? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 and 24. How many composite numbers between 1 to 24? 4, 5, 5, 10, 10, 4, 14. Total 14 numbers ऐसे हैं जो कि 1 से लेकर 24 तक में की composite numbers हैं. Question number 3 अब क्या बोलता है? Draw the फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इसका हमें क्या करना है? फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है. फर्स्टली हमें इसका फैक्टर ट्री ड्रॉ करने के लिए अब हमें इसके फैक्टर ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सी क्या है? 350 का हमें फैक्टर ट्री. आप इधर एग्जाम्पल देखो फैक्टर ट्री का. ये क्या है? फैक्टर ट्री का एग्जाम्पल. ये किस फैक्टर ट्री का है? 440. तो 4 इंटू 110 440 होता है. अब 4 2 इंटू 2 2 इंटू 55 5 इंटू 11 आता है. सो इस तरह हमें भी किसका फैक्टर ट्री निकालना है? 350 का. किसका फैक्टर ट्री निकालना है? 350 का. सो सिंपल है. 350 में हम क्या करेंगे? 10 इंटू 35 इज इक्वल टू 350. 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. सो वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? अब हम इधर फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे? 10, 35, 2, 5, 5 एंड 7. ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी एक्सप्लेन किया था. ये मैंने आपको एक बार आज फिर एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट नंबर इज 720. हमें किसकी फैक्टर ट्री बनाना है? 720 का. 72 इंटू 10 इज इक्वल टू 720. 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. 36 इंटू 2. अब 36 के बाद 18 इंटू 2. अब 18 का फैक्टर ये आपको लाइन से करते चलना है. 18 के में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9. 9 में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3. तो फैक्टर ट्री जो 720 का वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा. नेक्स्ट इज 960. हमें किसका फैक्टर ट्री बनाना है? 960 का. हम क्या कर सकते हैं इसमें? 480 इंटू 2 960 होता है. क्या होता है? 480 इंटू 2 960. सो अब हम इधर पे क्या कर सकते हैं? 240 इंटू 4 भी कर सकते हैं. ठीक है. 960 का फैक्टर हम 960 को ऐसे निकाल सकते हैं. 2 इंटू 2 100 क्या हो जाएगा? 24 इंटू 10. तो 2 5. अब 24 में क्या कर देंगे हम? 6 इंटू 4 और 2 और 2 और 3 और 3. तो ये इजी हो जाएगा हमें 960 का ऐसे फैक्टर निकालने में. नेक्स्ट नंबर इज 1240. नेक्स्ट हमें किसका फैक्टर ट्री बनाना है? 1240 का. तो 124 इंटू 10. 2 इंटू 5. अब क्या बचा? 6 2 6 12. 262 62 इंटू 2. नाउ 31 और 31 का फैक्टर ट्री सिर्फ क्या होगा? 31 से कॉस 31 इज एन प्राइम नंबर नॉट इज एन कंपोजिट नंबर. सो अब इधर पे क्या होगा? इसका भी हमने फैक्टर ट्री निकाल दिया. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड. अब हमें क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है कि हमें लास्ट में ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि प्राइम नंबर हो. लाइक 3, 5, 7 ये. और शॉर्ट डिवीज़न तो अब हम देखते हैं इसको कैसे. 144 का हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल. तो 2 इंटू 7 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 6 2 इंटू 18 2 इंटू 9 3 इंटू 3 3 इंटू 1. सो इधर पे हमारे क्या में निकलेगा? फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब हम देखते हैं. 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 36 2 जा 72 72 जा 2 जा 144. तो ये है क्या हमारा? ये सॉल्यूशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको
सॉल्व किया, यानी कि शॉर्ट डिवीज़न मेथड पे हमें फैक्टर निकालने हैं। नेक्स्ट नंबर इज़ 576। नेक्स्ट नंबर इज़ क्या है 576। अब हम देखते हैं 576। फर्स्टली हमें स्टार्ट 2 से ही करना है। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 1 और 7 2 8 जा 16 बचा 1 6 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। नेक्स्ट अब हम जैसे ही क्या किया था हमने 72, 236, 218, 29। अब इधर पे क्या बढ़ जाएंगे, 2 2 और बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसको करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 144, 144, 2 जा 288, 288 इंटू 2 576। तो ये क्या है, फैक्टर्स है किसके, 576 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 792 का हमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिवीजन 790। तो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं, फैक्टर ट्री भी निकाल के कर सकते हैं। और हम क्या देखते हैं, पहले हम इसको फैक्टर ट्री से देखते हैं क्या कर सकते हैं। फैक्टर ट्री से 13 हमें 792 का फैक्टर निकालते हैं। 792 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 बचा 2 9 जा 18 बचा 1 2 6 396 इंटू 2। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 2 9 जा 18 बचा 1 6 2 8 जा 16। हम इधर पे क्या कर सकते हैं, 792 को फैक्टर ट्री हमने बनाया, डिवाइड हम करते हैं, हमें क्या मिलेगा 3 8 6 396। अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 बचेगा 1 1 6 198 इंटू 4 कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं 792 में 198 इंटू 4, 2 और 2 आ जाएंगे। अब इसका क्या आ जाएगा, 2 9 जा 18 बचा 1 8, 2 9 जा 18 और इधर पे क्या आ जाएगा 2। अब इधर पे 11 इंटू 9 कर देंगे। हम क्या कर देंगे 11 इंटू 9। तो हम इधर पे फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन किसका करना है 1350 का, जो कि मैं अब ये तो मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अभी 1350 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं इसको आपको जब मैं रफ़ कॉपी पे जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी वेबएक्स क्लास में इसको तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आई थिंक आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और हमें इस क्लास में भी क्या पढ़ना है HCF पढ़ना है। तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द देखते हैं क्या होता है, द हाईएस्ट HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF ऑफ 2 or more numbers is the largest number that divides the number without leaving remainder। ऐसे नंबर्स के हमें HCF निकालने चाहिए जिनका कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, जो हम डिवाइड करें जिस भी नंबर से तो डिविजिबल सारा कुछ क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। क्या हो, कुछ भी रिमाइंडर हमारे पास ना बचे तो हम उसको HCF बोलते हैं। और फिर हम दोनों में कॉमन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉमन है और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम उसका आंसर निकालते हैं। The two numbers with HCF or 1 are called co-prime number। co-prime numbers क्या होते हैं, co-prime numbers which is divisible by which has no prime, दो no क्या होता है, no remainder। co-prime number क्या होते हैं, ठीक है। HCF is also known as the greatest common divisor, मतलब जो सारा कुछ जिससे divisible हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं HCF। देखते हैं हम नेक्स्ट HCF हमें किसका निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ 90 एंड 120। हमें किसका किसका HCF निकालना है 90 और 120 का। तो एक साइड हमने 90 लिख लिया, एक साइड हमने 120 लिख लिया। अब 90 का देखते हैं 245, 2 डिवाइड करते चलना है 2
2 से अब ये होगा नहीं, बिकॉज क्या है, ऑड नंबर है, तो इधर हम लिख लेंगे 3। 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 5 5 जा 1, 2 60 जा 2 30, 2 15, 3 5 5 1। अब हम कॉमन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 3 3 5 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हमें क्या क्या कॉमन मिला, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 15 2 जा 30। सो क्या हो जाएगा, फाइंड द HCF ऑफ, HCF क्या आ जाएगा, 90 एंड 20 का 30, क्या HCF आ जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 60 एंड 84। नेक्स्ट हमें किसका HCF निकालना है, फाइंड 60 एंड 84। तो 2 30 2 15 3 5 5 1 2 2 3 5। अब हमको क्या निकालना है, 84 का। 84 का तो HCF बहुत बड़ा होगा, 242 221 3 7 7 1। तो हमें क्या कॉमन मिला, 2 2 2 2 3 3। तो इसमें हमारा क्या HCF आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। व्हाट इज HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है जो दोनों से डिविजिबल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12 5 जा 60, 12 4 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 60 एंड 84 इज 12। नेक्स्ट क्या है, 55 एंड 110, क्या है 55 एंड 110, 5 11 11 1। ओके, अब 110, 255 5 11 11 1। तो क्या आ जाएगा HCF दोनों के बीच में, 50 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। नेक्स्ट नंबर इज 144 एंड 198, 272 236 218 29 3331। नेक्स्ट इज 190, 2 9 जा 18 बचा 1 2 8 जा 16, 246 एक में 2 4 जा 8 बचा 1 8, 2 9 जा 249 इंटू 3 1 जा 3, सॉरी 7 से अब जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा। तो हमें क्या कॉमन मिला, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। द कॉमन फैक्टर बिटवीन 144 एंड 198 इज 4। नेक्स्ट फाइंड द HCF ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। अब हम इधर पे क्या, अभी तक हम 2 डिजिट्स के क्या HCF फाइंड कर रहे थे, अब हमें क्या फाइंड करना है, 3 डिजिट्स के HCF फाइंड करने हैं। ओके, सो जैसे अभी मैंने 2 डिजिट का किया, वैसे ही हमें क्या करना है, 3 डिजिट का HCF भी फाइंड करना है। तो 3 डिजिट्स का HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तीनों के फिर अगेन हमें अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, 16 18 22। सॉरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, 2 1 जा 11 11 1। So 2 2 2. The common factor between is both of them is 3. तो HCF क्या आ जाएगा, आंसर इज 2 बिकॉज नो अदर डिजिट मैच एक्सेप्ट 2, 17 15 21 और 27 का। सो हमें क्या हो जाएगा इधर पे, 15 का फैक्टर तो हमें पता है क्या होगा, 15 क्या हो गया, 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। So 3 between all of them, so 3 is the fact HCF of 15 21 and 27. Next is 68 88 and 132 and 150 175 and 200
सो इन तीनों का हमें ये आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको रफ में सॉल्व करके बताऊंगी, बिकॉज अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं ऑनलाइन वीडियोस में आपको ऐसे या फिर इतने बड़े बड़े वैसे आपको समझ तो आ गया होगा, ये होप सब स्टूडेंट्स को ये समझ आया हो। ये जब हमारी वेबएक्स ऑनलाइन क्लास होगी तो फिर मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, हमें क्या करना है, इन तीनों के एलसीएम एचसीएफ निकालना है और देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, जिससे कि ये हाईएस्ट डिविजिबल नंबर हमें इसका पता लग जाए कि सबसे ज़्यादा कितनी बड़ी सी तीनों डिवीजन ऐसी हैं जो कि तीनों डिजिट ही क्या हो जाएं, डिवाइड। तो हमें पहले 106 का निकालना पड़ेगा, देन 126 का, देन 148 का। अब नेक्स्ट ये हम करेंगे और ये इसका आपको करना भी है और आपको देखना है। फिर देयर आर 3 सिलेंड्रिकल containers containing 45 liter, 60 liter and 75 liter of water. Find the capacity of largest container that can be used to measure water in the 3 cylinder by the exact number of time. Again हमें क्या करना है, तीनों का HCF निकालना है और हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। ओके, देन वी गॉट आंसर। सो आज के वीडियो में हमने HCF पढ़ा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम LCM भी पढ़ेंगे। ओके, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे कि सबसे छोटा। अभी हमने क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन, अब हम क्या पढ़ना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो यही डिफरेंस है HCF और LCM में। ओके, अब हम इसको वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट अब हम ऑनलाइन क्लास में हम आपको बताएंगे।